जेडीयू ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए अररिया से शगुफ्ता को मैदान में उतारा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अररिया से शगुफ्ता अजीम को कैंडिडेचर दिया गया है। अब आप देखें, इतनी लंबी लिस्ट और एक नाम मुस्लिम उम्मीदवार का, जो लगातार चर्चा में था कि जेडीयू ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम नहीं। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की, उसमें भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम नहीं। तब एक नाम इसमें दिखाई दे रहा है, अररिया से शगुफ्ता अजीम को उम्मीदवार बनाया गया है। नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे थे एनडीए पर, उनके घटक दलों पर, अब एक मुस्लिम उम्मीदवार को जरूर चुनावी मैदान में खड़ा किया गया है, ये वो लिस्ट रही। नीतीश, हम आपके पास आएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से पहले पूरी लिस्ट आपको बता देते हैं। लिस्ट सामने आ चुकी है। नरकटिया से विशाल शाह को टिकट दिया गया है। केसरिया से शालिनी मिश्रा को टिकट दिया गया। जेडीयू ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। कल 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। आज 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें से अररिया से शगुफ्ता अजीम को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं आपको बता दें, चार मुस्लिम उम्मीदवारों को इस बार कैंडिडेचर मिला है। पार्टी की तरफ से ये लोग चुनाव लड़ेंगे, इस लिस्ट में ये बात सामने आई है। शिवहर से बात करें तो श्वेता को टिकट मिला है। इसके अलावा जोकीहाट से जनाब मंजर आलम को टिकट दिया गया है। अमौर से सबा जफर जेडीयू की उम्मीदवार बनाई गई हैं। जेडीयू ने उम्मीदवारों की चूंकि ये दूसरी सूची जारी कर दी है, 44 उम्मीदवारों के इसमें नाम हैं, जिनमें से 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जिन्हें चुनावी मैदान में इस बार जेडीयू उतार रही है। श्वेता गुप्ता को शिवहर से टिकट दिया है। पवन नारा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, देखिए, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे एनडीए पर, जेडीयू पर, बीजेपी पर कि मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह नहीं दी है उन्होंने अपनी सूची में। लेकिन अब ये जो जेडीयू की लिस्ट सामने आई है, इसमें 4 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है बतौर कैंडिडेट। बिल्कुल, इस वक्त अगर आपने हमारा सुबह का शो देखा होगा तो हमने बहुत सारे मुस्लिम समाज से बात की, और जो ये तस्वीर बनाई जाती है कि मुस्लिम आरजेडी के पक्ष में लामबंद हैं, आरोप आरजेडी पर भी लगते हैं कि वो मुस्लिमों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं देता, और आरोप जेडीयू पर भी। लेकिन जो पर्सनल चॉइस मतदाताओं के बीच हमें समझकर आ रही है, वो ये है कि जो मतदाता नीतीश पे भरोसा करते हैं, वो चाहे मुस्लिम समाज के हों या बाकी समाज के, वो अपने साथ बरकरार हैं। तो अब जब टिकटें हो रही हैं, हिस्सेदारी की बात हो रही है, कुल मिलाकर इस चुनाव में 10 दिन हमें घूमते हुए हो गए। निष्कर्ष ये है कि क्या नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे या तेजस्वी आएंगे, मूल सवाल ये है। मतदाता जब बात कर रहा है तो वो बरकरारी या बदलाव की बात कर रहा है, और बहुत से लोग जो स्थानीय तौर पर बदलाव की बात कर रहे हैं, वो नीतीश की बरकरारी की बात कर रहे हैं, और जो बहुत से लोग तेजस्वी की बात कर रहे हैं, वो स्वीकार करते हैं कि स्थानीय स्तर पर बदलाव की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि नीतीश को विपक्ष जितना बुजुर्ग और जितना कमजोर बता रहा है, ग्राउंड पर स्थिति ऐसी नहीं है। नीतीश के समर्थक या नीतीश के वोटर आज भी नीतीश के साथ खड़े हैं, और नीतीश जानते हैं अपने कार्ड्स कैसे खेलना है। तो मुस्लिम उन पर भरोसा करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है।